हाँ जी, छोटी सी उंगली। हाँ हाँ, जो 5 उंगलियां हैं वो 5 पांडवों की यादगार हैं। उन 5 पांडवों में सबसे छोटे पांडव का नाम क्या है? सहदेव। देवताओं का सहयोगी है। स्थापना के कार्य में भी सहयोगी है। फिर विनाश के कार्य में भी सहयोगी है। फिर महालक्ष्मी का पाठ जब चलता है तो पालना के कार्य में भी सहयोगी है। ऐसे सहदेव के संगठन रूपी कुल में वो 5वीं उंगली जन्म लेती है, जिसको कहते हैं जगदम्बा। अव्यक्तवाणी में भी बोला है कि पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। तिरासी 84 में बोला। तो क्या 83 84 तक पंजाब की कन्याएं सरेंडर नहीं हुई थी? है? कोई कन्याएं नहीं सरेंडर हुई थी? है? चंद्रमणि दादी सरेंडर नहीं हुई थी? ढेर की ढेर कन्याएं बेसिक में सरेंडर हुई थी, लेकिन ब्रह्मा के प्रति सरेंडर हुई थी। ब्रह्मा कुमारियों के प्रति सरेंडर हुई थी, लेकिन बाप जो ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला, साकार में प्रत्यक्ष होने वाला बाप, उसके प्रति सरेंडर नहीं हुई थी। उसके प्रति सरेंडर होने वाली कन्याओं में पहला नंबर किसका आया? जगदम्बा का आया। उस एक को देख करके फिर सैकड़ों निकल पड़ी। तो एक को वो लक़ब मिल जाता है कि ब्राह्मणों की दुनिया में जब आती की वृद्धि हो जाएगी सारे संसार में, तुम्हारे लाखों की तादाद में सेंटर्स बन जाएंगे। क्या बोला मुरली में? तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाएंगे और करोड़ों की तादाद में मुरली छपने लग पड़ेगी। ऐसी स्थिति अभी है? नहीं है। कब होगी? है? तब होगी जब वो यादगार
संपन्न स्टेज में दुनिया के सामने आ जाएगी। जो भारत में गौवर्धन पहाड़ कहा जाता है। गौओं को वर्धन अर्थात बढ़ाने वाला पहाड़। कितनी गौओं का पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा? 16,000 गौओं का पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा। उसको धारण करने वाली उंगली कौन सी होगी? है छोटी मम्मी। उनमें ढेर की ढेर बंदरियां होंगी। सब विजयमाला के मणके होंगे क्या? है ढेर के ढेर अड़भंगे स्वभाव वाले भी होंगे। महाकाली के स्वभाव संस्कार वाले भी होंगे। काला कुंचा पाइप बजाने वाले भी होंगे। उनको कंट्रोल करने के लिए विजयमाला आगे आवेगी या रुद्रमाला की मुखिया आगे आवेगी? कौन चाहिए? रुद्रमाला की मुखिया भी चाहिए। दोनों का मेल होता है तो महालक्ष्मी कहा जाता है। वो जगदम्बा तो निमित्त मात्र शरीरधारी है। उसमें पार्ट बजाने वाली आत्मा ब्रह्मा की कार्य करती है। जो पुरुष चोला होने के कारण नहीं पूजी जा सकी, क्योंकि दुर्योधन दुशासन का चोला था। वही ब्रह्मा की आत्मा बड़ी अम्मा जगदम्बा में प्रवेश करके जब पाठ बजाती है तो महाकाली के रूप में पाठ बजाती है और पूजने योग्य बन जाती है। सबसे छोटी उंगली, लेकिन वजन कितना उठाती है? लक्ष्मी के हाथ में, बाएं हाथ में कलश दिखाया जाता है और दायां हाथ बांटता है। शोहरत संसार में बांटने वाले हाथ की हो जाती है। वजन उठाने वाले हाथ को कोई नहीं देखता, लेकिन ज्यादा मेहनत किसको करनी पड़ती है? वजन उठाने वाले हाथ को मेहनत करनी पड़ती है। वो अगर ढीला हो जाए, ऐसे हो जाए, तो सारा कलश टूट जाएगा। इसलिए इस छोटी उंगली को कनिष्ठिका कहा जाता है। बल कनिष्ठ पार्ट बजाती है। इम्प्योरिटी से विनाश का कार्य संपन्न होता है। शक्तियां ही निमित्त बनती हैं असुरों को संहार करने के लिए। लेकिन बड़ा काम करती है। दुनिया में असुरों की संख्या ज्यादा है,
या सुरों देवताओं की संख्या ज्यादा है? सारी दुनिया असुरों से भरी पड़ी है। ये 500-700 करोड़ असुरों का संहार करने का काम उसे एक कनिष्ठिका उंगली का है। वो मुखिया है, मुख्य पार्ट बजाने वाली है। और है अभी मुरली में आया आंखें सावरा और कुछ आया, उसको सही तरह नोट करो। है आंखें चूहरा, चूहा हो जाता है, होता है ना चूहा। वो चूहा फूंक मारता है क्या? और फूंक मारता है और जहाँ कोमल देखता है, कोमल अंग देखा, फूंक मार के काट लेता है। तो धोखा दिया या सीधा काम किया? बड़ा धोखा दे दिया। ऐसे ही ये आंखें भी काम करती हैं। जब आंखें विकारी बनती हैं और बनाती हैं, तो बनाने वाला भी और बनने वाला भी बुद्धू बन जाता है, चपेट में आ जाता है। तो ये आंखें चूहरे का काम करती हैं। और मुझे समझा? आप कन्नड़ में बोल दीजिए। हाँ, ज्यादा बलित हो जाता है क्या? नहीं देखते, नहीं पढ़ते हैं, नहीं होता है क्या? टीवी नहीं देखते। कोई आत्मा हाँ, कोई आत्मा ऐसा है, हाँ, ज्ञान में आने के पहले, आने के बाद भी, हाँ, चाहे टीवी भी नहीं देखते थे, हाँ। और उपनिषद पढ़ना ये भी नहीं करते। ज्ञान में आने से पहले टीवी भी नहीं देखते थे, उपन्यास भी नहीं पढ़ते थे। हाँ, वो आत्माएं हाँ। बनते कि नहीं? जब ज्ञान में आ जाते हैं, तो ज्ञान में आने के बाद पहले भी नहीं देखते थे। पहले नहीं देखते थे, उपन्यास नहीं पढ़ते थे, फिल्म नहीं देखते थे। ज्ञान में आने के बाद में भी नहीं देखते, और बाद में भी उपन्यास पढ़ते भी नहीं, फिल्म देखते भी नहीं। फिर क्या है? वो आत्मा ये पतित नहीं बनते हैं क्या? ऐसी कोई बात नहीं, वो भी पतित बन सकते हैं। इधर शूटिंग होता है ना, इधर शूटिंग होता है ना, वो टीवी भी देखते नहीं, किसी को पता नहीं ना। अरे नहीं, वो टीवी नहीं देखते, उपन्यास नहीं पढ़ते, लेकिन वैश्यालय में तो जा सकते हैं। जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? बोलो। हाँ? मन में नहीं, मन में इच्छा नहीं। हाँ, बाबा ने तो एक सामान्य बात बताई कि कोई भी मनुष्य आत्मा आखिरी जन्म में पतित न बने, विचार में भी न गिरे। लेकिन अगर उपन्यास पढ़ती है और फिल्म देखती है, तो उसकी मेंटेलिटी सबसे जास्ती नीचे गिरती है। मेंटेलिटी जब ज्यादा नीचे गिरेगी, तो इंद्रियां
गड्ढे में जाने के लिए उतावली बनेंगी या नहीं बनेंगी? है बनेंगी। भले वो व्यक्ति वैश्यालय में नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अपने शरीर की दुर्गति अपने हाथों से भी कर सकता है, पतित बन सकता है। ये बात बताई। इसका उल्टा अर्थ नहीं लगाना है कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा है कि ज्ञान में आने से पहले फिल्म नहीं देखता था, उपन्यास नहीं पढ़ता था, तो क्या कर्मेंद्रियों से बेविचारी नहीं बन सकता है? बन सकता है। कम क्या, ये कोई बात नहीं। बाबा तो कहते कर्मेंद्रियों से कर्म किया तो और ज्यादा बोझ चढ़ता है, सीधा पाप बन जाता है। मन के अंदर आया उतना पाप नहीं बनता है। और जन्म में तो सीढ़ी ही नहीं था ना, आखिरी जन्म में ज्यादा नीचे गिरने के लिए ये तरीका बना दिया गया माया का। हाँ, पत्नी अहल्या ना बाबा है गौतम की पत्नी अहल्या ना बाबा। अहिल्या। हाँ, इधर बेहद में वो काली पात्र बनाते है वो बेहद में इधर काली पात्र बनाते। बेहद में काली पात्र बनाते हैं, क्या बोल रहे हैं? वो तो मुर्गी की पत्नी हाँ अहल्या, हाँ, वो बेहद में काली का पात्र है क्या? काली पात्र बनाते। ठीक है। जो अहिल्या ज्ञान में चलने वाली ब्राह्मणी, वो ज्ञान में चलने के लिए अहि माने सर्पों को पकड़ पकड़ के ज्ञान में लाए, सर्पों के संसर्ग संपर्क और संबंध में बंद करके उनको ज्ञान में खींच करके लाए। तो पाप कर्म हुआ या पुण्य कर्म हुआ? है? पाप कर्म हुआ। बाप तो कहते हैं मेरे सामने भिखारी को नहीं लाना चाहिए। उसका नाम ही इसलिए पड़ गया काम के आधार पर, अहि ले आ। सर्प को लेकर के आई इंद्र सभा में। बाबा फिर भी बाप आकर पतितों को ही पावन बनाते हैं। हाँ हाँ, पावन बनाते हैं। बाप बनाते हैं, वो बात, बाप का काम अलग, बाप की बात अलग। लेकिन बच्चों का काम क्या है? बच्चे जो हैं वो बाप को बाप के कर्मों में फॉलो करेंगे क्या? है? करेंगे। कोई कन्या माता है, वो जाकर के किसी सर्प के संसर्ग संपर्क संबंध में आने लगे और संबंध में आने के बाद उसको ज्ञान की तरफ खींचे, तो वो और ज्यादा पतित बनेगा कि पावन बनेगा? ब्राह्मण परिवार के बीच में आने के बावजूद भी वो ज्यादा प्रदूषण फैलाएगा या प्रदूषण को रोकेगा? और ही ज्यादा प्रदूषण फैलाएगा। ये तो महापाप हो गया। ऐसे बहुत हैं ज्ञान में चलने वाले। जो ऐसे ऐसे संबंध जोड़ लेते हैं ज्ञान में खींचने के नाम पर, और परिवार को, ब्राह्मण परिवार को पल्यूट करने के निमित्त बन जाते हैं। कोई कोई कुमार और अधर कुमार भी ऐसे होते हैं जो कन्याओं को संसर्ग संपर्क और संबंध में ऐसे लाते हैं कि पूरा ही विकारी बना देते हैं, नंगन कर देते हैं, अपना बनाए लेते हैं और फिर बाद में जाके सरेंडर कराए देते हैं।
अब वो सरेंडर होने के बाद सारी जिंदगी भगवान को याद करेंगी या उनको याद करेंगी? किसकी याद आएगी उनको? है जिसकी पहली छाप पड़ी है उसकी कन्या को याद आती रहती है। कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। और पिताजी के स्वयंवर में श्री राम जी ने क्यों धनुष छुटा करके है? पिताजी के स्वयंवर में श्री राम जी ने क्यों धनुष छुटाने के समय बहुत छूट जाता है, उसका अलौकिक कारण पिता स्वयंवर में है राम जी ने शिव का धनुष तोड़ दिया है। उसका बेहद का अर्थ है कि शिव ने जिस शरीर में प्रवेश किया और प्रवेश करके सारी वेदवाणी चलाई, कौन सा तन था? ब्रह्मा का शरीर रूपी धनुष था। वो ब्रह्मा का शरीर रूपी धनुष दधीच ऋषि का धनुष कहा जाता है। दधीच ऋषि की हड्डियों से बना हुआ। ब्रह्मा ने उस शरीर रूपी रथ से पुरुषार्थ किया, परंतु उस शरीर रूपी रथ को भी क्रॉस करने वाली आत्मा कौन निकली? राम बाप, जिसे प्रजापिता कहा जाता है, वो से शरीर रूपी धनुष को भी क्रॉस कर देता है, तोड़ देता है, जिसे रावण हिलाए भी नहीं पाया था। उस पुरुषार्थ रूपी धनुष को रावण हिलाए भी नहीं सका, और सीता ने उस धनुष को बाएं हाथ में उठा करके पूरे घर की स्वच्छता कर दी दाएं हाथ से। उस धनुष को रावण नहीं हिला सका। विदेशी धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं, वो कमजोर नारायणों वाली आत्माएं, वो पुरुषार्थ को क्रॉस नहीं कर सकी, और राम वाली आत्मा ने वो धनुष को तोड़ दिया, क्रॉस कर दिया। है है शूटिंग कब होती है? जो ड्रामाबाजी होती है, नाटकबाजी होती है, उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? शूटिंग पीरियड में रिहर्सल के टाइम पर रिहर्सल होती है या ब्रॉड ड्रामा में होती है? तो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में राम वाली आत्मा अंत में जाकर के जब सारी दुनिया तमो प्रधान बनती है, तो बड़े से बड़े तमो प्रधानों का भी बाप बन करके प्रत्यक्ष होता है। बच्चे, तुम्हारा बाप आया हुआ है। उस तमो प्रधानता में भी बाप बन जाता है, सतो प्रधानता में भी बाप बन जाता है। जब विशेष दुनिया बनती है द्वापर के आदि में, तो भी बाप होता है। उसका ये पार्ट है।
जिसको हनुमान चालीसा में बोला है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। बाबा 5 ब्रह्मा में एक ब्रह्मा को धर्मराज पूछते हैं, 4 ब्रह्मा को धर्मराज होता है, 4 ब्रह्मा को धर्मराज होता है। क्या पूछ रहे हैं समझा? ब्रह्मा ब्रह्मा के 5 मुख। हाँ, उसमें 4 आत्माएं धर्मराज की सजा बोलना पड़ता है। हाँ, ये क्यों है? हाँ, जो एक का सिर काट दिया, ब्रह्मा का जिस मुख से गाली बकने का पार्ट, तमो प्रधान पार्ट चल पड़ा, प्रजापिता ब्रह्मा। शास्त्रों में जिसे दिखाया है कि भगवान शिव को भी उसने गालियां दी बड़ी सभा में। तो सबसे जास्ती तमो प्रधान मुख हुआ ना, उसको काट दिया, माना देह अलग कर दी, देहभान अलग कर दिया और आत्मा अलग कर दी। वो शरीर भक्ति मार्ग में जीवित दिखाया गया है, जिसका सर काट दिया गया या मुर्दा दिखाया गया है? जीवित दिखाया गया है। इसलिए वो एक ही मुख है जो चारों भुजाओं को कंट्रोल करने वाला साबित हो जाता है। बकरे का मुख रख दिया ताकि संसार को ये शिक्षा मिले कि प्रभुता पाहि काहे मद नाही। जब कुर्सी मिल जाती है तो देहधारियों को अहंकार जरूर आता है। 500 करोड़ देहधारी मनुष्य हैं, सबको अहंकार आता है। एक शिव की आत्मा ऐसी है जो देह धारण करने के बावजूद भी अहंकारी नहीं बनती है। और है क्या बोला? दुनिया में हाँ बहुत भाषाएं फैल गई हैं। हाँ संगम के समय में, हाँ, तो ये संगम समय में शूटिंग कैसा होता है? जो ज्ञान की भाषाएं हैं वो सब अपने अपने प्रकार की अलग अलग भाषाएं बोलते हैं कि सबकी एक ही भाषा है, अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे दुनिया में हिस्ट्री में हुआ, जितने राजाएं बने, जितने राज्य चले, उतनी भाषाएं हो गई। अभी भी इस बात की शूटिंग हो रही है। उनकी भावना क्या रहती है? हाँ जी। और कर्ज मर्ज कहते हैं ना। कच्छ माने कछुआ। हाँ? कर्ज 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 माने लोन लिया जाता है। जो लोन लेना है वो मर्ज है। मर्ज माने बीमारी है। वो लोन बढ़ता ही जाता है। इसलिए कर्ज नहीं लेना है, लोन नहीं लेना है। लोन अपने ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो सतयुग का आखिरी नारायण बनने वाली आत्मा है, वो राम वाली आत्मा से कर्ज लेती है।
तो उसकी बीमारी जन्म जन्मांतर के लिए बढ़ती जाती है, कमजोर होता जाता है या पावरफुल बनता जाता है? जन्म जन्मांतर के लिए वो आत्मा कमजोर बनती जाती है। सतयुग के अंतिम जन्म में भी इतनी कमजोर होती है कि राम वाली आत्मा को अपनी सारी राजाई देनी पड़ती है कर्ज चुकाने के बदले में। द्वापर के अंत में भी ऐसा ही होता है, कलयुग के अंत में भी ऐसा ही होता है। इसलिए बाबा ने मना किया हुआ है, कोई भी हालत में लोन नहीं लेना है। ये नास्तिकों का काम है, जो चाहे बैंक हो चाहे कोई भी हो। बैंक का कोई आदमी है या नहीं है? बैंकों में जो पैसा आता है वो निरीह प्रजा का आता है या कहाँ से आता है? प्रजा का आता है। और प्रजा पब्लिक का जो पैसा है वो कोई लोन लेता है तो उसका हिसाब किताब नहीं बनेगा? बनेगा है? बिल्कुल हिसाब किताब बनेगा। हाँ अरे रे 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 हाँ सिर्फ आज ही अष्टदेव ही धर्मराज का दंड नहीं लेता। हाँ जी, मेरा प्रश्न वो नहीं है। अच्छा जो है तो बाद में पूछूंगा। बाकी सब इंक्लूडिंग किसने वाली आत्मा वो भी धर्मराज का दंड होना पड़ता है, वो भी मेरा प्रश्न नहीं किया। अच्छा जो है सो बोलो। हाँ बाबा बोलता है इधर उधर भटकता है वो आत्मा है, इधर उधर भटकता है, भटकती है। भटकती है। कौन सी आत्मा? वो किसने वाली आत्मा? कृष्ण वाली आत्मा। हाँ तो धीमी गति से उनका दंड हो रहा है। हाँ धीमी गति से। हाँ लेकिन वो दंड देने के टाइम में सिर्फ एक ही सेकंड में उतना दंड देता है। हाँ? अब उनको पक्षपात हो करके धीमी गति से दंड हो रहा है, हमारा वो एकदम एक ही सेकंड में सहना पड़ता है। क्यों? हाँ वो इसलिए कि जिसकी बुद्धि में धीरे धीरे ज्ञान बैठेगा वो धीरे धीरे पुरुषार्थ करेगा या तेज गति से पुरुषार्थ करेगा? है धीरे धीरे पुरुषार्थ करेगा। और जिसकी बुद्धि में फटाक से ज्ञान बैठ जाएगा वो तीव्र पुरुषार्थ करेगा या धीरे धीरे करेगा? तो ये रुद्रमाला के मणके हैं, इनकी बुद्धि बड़ी तीखी है, जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, इसलिए इनकी बुद्धि में ज्ञान जल्दी बैठ जाता है। इनमें ज्यादातर विदेशी हैं या स्वदेशी हैं? बाप भी क्या बन के आया हुआ है? विदेशी बन के आया हुआ है। ये सारे रुद्रमाला के मण के विदेशी हैं क्योंकि बाप ही विदेशी है। और विदेशियों की बुद्धि फौरन चलती है या धीरे धीरे चलती है? फौरन चलती है। तो उनको सजा भी फौरन मिलेगी। और सत्यम वदा धर्मम चला। थोड़ा उधर कोई पूछ रहा था। हाँ जी मतलब वो बैंक से लोन लेकर के नहीं, इधर कोई उधर कोई पूछ रहा था। वही बात था। एक बार रिपीट कर लेने दो। हाँ कौन था? नहीं वो बात तो खत्म हो गई। उसके बाद जब ये भाई बोले तब कोई भाई बोल रहा था क्या? उसको इंटरेस्ट सहित रिटर्न कर देते हैं ना, वो उन आत्मा से हिसाब किताब हो जाता है।
उनके बैंक के साइज रिटर्न दे देते हैं ना बैंक में लेकर। जो बैंक से कर्जा लेते हैं हाँ, वो ब्याज सहित रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न कर देते हैं। हाँ, तो फिर उनका हिसाब किताब सूचित हो गया ना। और जो रिटर्न नहीं कर पाते हैं नहीं कर और फिर गवर्नमेंट उसको माफ कर देती है, हाँ, वो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट तो माफ कर देती है, हाँ। ऊपर वाली नहीं करेगी। हाँ जी, उन्हें कर्जे चुका दिया तो ठीक है, बैंक के साथ। कर्जा चुका दिया, वो सब चुकाते हैं कि मोस्टली चुकाते ही नहीं है। इंडिया सबसे जास्ती लोन ले रही है विदेशों से, आखिरी में चुकाएगी या बिना चुकाए खेल खलास हो जाएगा। चुकना पड़ेगा। तो चुकाना नहीं पड़ेगा। इसलिए ऐसे नहीं सोचना है कि लोन लेते रहो और घी की चुपड़ी खाते रहो, बाद में तो विनाश हो ही जाएगा। ये नास्तिकों की दुनिया हो गई। यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घटम पीवे। जब तक जियो सुख से जियो। क्या करो? खूब लोन लेते रहो, लाओ 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 लाओ, खूब लोन लेते रहो और घी पीते रहो। लोन लेते रहो, घी पीते रहो, बाल बच्चों को पिलाते रहो। आखिरी तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। ये नास्तिकपना कहा जाता है। ये संस्कार पुरुषार्थी के संस्कार है या नास्तिक के संस्कार है? ये पुरुषार्थी के संस्कार नहीं है। बाप हमको पुरुषार्थ करना सिखाते हैं, नास्तिक बनना नहीं सिखाते। नास्तिकों को बाप का वर्षा नहीं मिलता है। तो अगर बाप का वर्षा नहीं लेना है तो बैंक से खूब लोन लेते रहो। वो यूटीआई का क्या हुआ? बर्बाद हो गया। यूटीआई में कोई एक ऐसा महारथी निकला, कितना लोन ले लिया और जट में फिर क्या हुआ? पूरा यूटीआई संगठन ठप हो गया। सारी दुनिया का शेयर मार्केट नीचे गिर गया, ऊपर उठ गया, फेल हो गया। बाबा कर्जा देते हैं ना, उनका हाल क्या होगा? है? कर्जा देते हैं ना, उनका हाँ। हाल क्या होगा? तो उदार है, कोई आके गिड़गिड़ाता है, हम बहुत दुखी हैं, हमारे पास पैसा नहीं, परिवार वाले भूखों मर रहे हैं, बीमारी आ रही है, पैसा दे दो। उनके पास फालतू पड़ा हुआ है, पूर्व जन्म का अच्छे कर्म किए हुए हैं, तो खूब पैसा आ रहा है, रहम आ जाता है, दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लेने वाला अपनी नीयत खराब कर ले, नहीं। लोन लेना भी मांगना है। और बाबा ने क्या बोला? मांगने से मरना वाला। कमाई करके खाओ। बाबा अभी विदेश में भारत को फायदा लोन दे रहा है, हाँ, तो वो ब्रिटिश पीरियड में सब ले गए ना इंडिया से, हैं? इसलिए दे रहा हो तो वो हैं? पिछले की हिसाब किताब से दे रहा हो तो पिछले जन्मों में हाँ, पूरा मुसलमान और ब्रिटिश वालों ने हाँ, भारत से ले गया ना, हाँ,
वो लूट के ले गया। हाँ। हिसाब किताब चुका रहा हो तो वो भारत कोई एक आदमी है क्या? नहीं। फिर यहाँ पे इंडिविजुअल पाप पुण्य का हिसाब किताब बन रहा है या सामूहिक रूप से बन रहा है? सामूहिक रूप से सामूहिक रूप से हिसाब किताब बन रहा है पाप पुण्य का, पाप पुण्य का तो व्यक्तिगत बन रहा है। यहाँ गवर्नमेंट जो चल रहा है वो तो सामूहिक रूप से बन रहा है। जो गवर्नमेंट बन रहा है, बनी हुई है, वो विदेश की नीतियों पर बनी हुई है या भारत की नीतियों पर बनी हुई है? पढ़ाई ही यहाँ विदेशी चल रही है, पढ़ाई डागली पढ़ाई है। बाबा ये माता जी पूछती है लोन लेने के लिए कुछ अपना गाड़ी ना कुछ रख के लोन लेंगे तो उसमें भी भूसा लगेगा। हाँ, कोई ऐसे होते हैं लोन लेने वाले जो अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं, प्रॉपर्टी ज्यादा मूल्य की होती है और लोन कम होता है, तो वो एक प्रकार से बेचना नहीं हुआ है? वो बेचना हो गया, लोन लेना नहीं हुआ। क्योंकि लोन लेने वाला ये सोचता है कि हम बड़े फायदे में रहे, हमको सस्ता माल मिल गया, तो लोन लेने देने में हमको कोई प्रकार का घाटा नहीं होने वाला। दादा अभी कृष्ण पितामह तो ब्रह्मचारी है, हाँ जी, उसको तो और ये उसको निवृत्ति मार्ग का ब्रह्मचारी बताया हाँ, और प्रवृत्ति मार्ग का ब्रह्मचारी वो कौन है? इसका दोनों का डिफरेंस क्या है? वृत्ति मार्ग के ब्रह्मचारी है पांडव, ये भी गृहस्थ में अपना पैलेस में रहते ही ब्रह्मचारी है। ये जंगल में ले गया, कन्याओं माताओं को छोड़ करके रहना है या उनके साथ रह करके जीवन बिताना है? वो अपना पैलेस में सबके साथ ही रह गया ना। हाँ? उनका घर अलग नहीं था, अरे तो सबके सब और बात सब कन्या माताएं उनके साथ रहती थी। हाँ, थोड़ा महाभारत में तीन अपने बच्चा थे, वो कौरव पक्ष से लड़ते हैं। पहला है कुलगुरु कृपाचार्य और गुरुपुत्र अश्वत्थामा और कृतवर्मा। है? हाँ जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा ये बच जाते हैं, कौरव पक्ष में लड़ते हैं, भी बच जाते हैं। हाँ, इसका भेद रखते हैं। जो बच जाते हैं उनके ऊपर पापों का बोझा ज्यादा चढ़ जाता है या कम चढ़ता है? हैं? ज्यादा पापों का बोझा चढ़ जाता है। ऐसी जिंदगी से तो मरना वाला। ये बचना नहीं हुआ, तो सारी दुनिया के सामने थू थैया हो गई। जिन अंगों से काम लिया जाता है वो अंग पावरफुल होते हैं, बनते जाते हैं, और जिन अंगों से काम लिया ही नहीं जाएगा तो पावरफुल बनेंगे या खलास हो जाएंगे? खलास हो जाएंगे। ये तो विकारी इंद्रियां हैं, भ्रष्ट इंद्रियां हैं, वो हैं ही भ्रष्ट कर्म करने वाले। हाँ, हाँ,
पैदा होगा? क्या मुंह में से निकले? वाह! और बाबा हाँ, बाप तो रात धर्म शुरू होने के बाद 300-400 बच्चे हैं? बाप तो हर एक धर्म शुरू होने के बाद वो धर्म में जाके 300-400 साल के बाद जन्म लेके वो राज्य स्थापन करते हैं। फिर बाप तो सिख धर्म और सन्यासी धर्म में जन्म नहीं लेते हैं? सिख धर्म सन्यासी धर्म में जन्म नहीं लेते क्या उसका नहीं लेता? राज्य नहीं है ना वो। हैं? नहीं लेता? नहीं लेते क्या? ये कैसे कह दिया कि नहीं लेता? नहीं उन लोग का राज्य ही नहीं है ना, राज्य स्थापन नहीं किया ना। अरे आज दुनिया में सन्यासियों का राज्य नहीं चल रहा है। जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं वो सन्यासियों को जाके माथा नहीं टेक रहे? टेक रहे हैं कि नहीं टेक रहे? टेक रहे हैं। सारी विद्या संस्थाएं तो बेताज बादशाह है। जैसे शिव बाबा इस दुनिया में बेताज बादशाह बनता है, जैसे नेहरू जी बेताज बादशाह थे, ऐसे नहीं कि सन्यासियों की गद्दी नहीं चलती है, उनकी भी गद्दी चलती है। सिख धर्म की भी गद्दी चली है। महाराजा रणजीत सिंह नहीं हुए क्या? सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। हाँ, क्या पूछ रहे? बता तो दिया। वद माने बोलो, सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, अधर्म का आचरण न करो, असत्य न बोलो। और कोई आत्मा पूछा तो उनका जो दक्षिण ध्रुव में सभी हुए ना, वो कितना वर्ष से सभी हुए? नॉर्थ पोल साउथ पोल में हाँ, बर्फ दबी हुई है ना। बर्फ दबी हुई नहीं है, बर्फ के मीलों ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं। हाँ, वो कितने साल से बने हुए हैं? ऐसा ये माता की सेवा में सर्विस में जाने से कोई पूछा। द्वापर युग में जब आधा विनाश हुआ था और पृथ्वी का एक हिस्सा छिटक करके उपग्रह बन गया, चंद्रमा, उस समय पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ गया, पृथ्वी की धुरी टेढ़ी हो गई। उस समय से सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगी नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। तिरछी किरणों के कारण वहां ठंडी हो गई और बर्फ के पहाड़ जम गए। द्वापर की आदि से और है हाँ पानी तो बहुत बना चाहिए, जो बर्फ वहाँ से ही बना है। समुद्र का पानी बर्फ बना है। वो पानी कहाँ से है? वो समुद्र से नहीं करना। सागर से ही पानी आता है। पानी कहाँ से आता है? पानी बाहर की दुनिया से आ जाएगा क्या? हाँ हमारी जिज्ञासा का प्रश्न है, हाँ
एक परिवार में क्या प्रजापिता का पुरुषार्थ कब शुरू होता है? शिव बाबू में प्रवेश होने से पहले या प्रवेश होने के बाद? पुरुष अर्थ, पुरुष माने आत्मा, पुरी में शरीर रूपी पुरी में शेते शयन करती है, वो है पुरुष माने आत्मा। और पुरुष के अर्थ आत्मा के लिए जो कुछ किया जाए वो हुआ पुरुषार्थ। यज्ञ के आदि में प्रजापिता तो था, लेकिन प्रजापिता को या दूसरे ब्राह्मणों को आत्मा के स्वरूप का, आत्मा के 84 के चक्र का ज्ञान था क्या? नहीं था। जब आत्मा का ज्ञान ही नहीं है तो आत्मा के अर्थ करेगा या देह के अर्थ करेगा? काहे के अर्थ करेगा? देह के अर्थ करेगा। आत्मा का ज्ञान होगा पक्का पक्का, जितना गहरा उतना आत्मा के अर्थ करेगा। नहीं होगा तो देह अभिमानी हो गया। देह अभिमानी तो देह के कल्याणार्थ करेगा, स्वार्थ के लिए करेगा। तो यज्ञ के आदि में जब तक उसकी श्रद्धा रही तब तक तो यज्ञ ठीक चलता रहा, और ज्ञान की बातों का जब पूरा जवाब नहीं मिला तो बुद्धि का बैलेंस बिगड़ गया। विरोधी बन गया। यज्ञ में दो पार्टियां हो गई। मुरली में बोला है यज्ञ के आदि में क्यों छोड़ करके चले गए? राम क्यों फेल हो गया? क्योंकि उस समय पूरा ज्ञान नहीं था। हाँ, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धी, क्रिश्चियन, चलो जो भी है। नव धर्म नव धर्म है जो भगवान को मानने वाले हैं। मानने वाले। हाँ, तो 1209 108 हाँ? 108 राजा है। 1200 108 12 इंटू 9। हाँ हाँ 108 रुद्रमाला। हाँ, माना सूर्यवंशी में 12 भी तो सूर्यवंशी बोलना चाहिए, लेकिन इधर बाबा बोलते हैं सिर्फ आदि है सूर्यवंशी, सिर्फ 4 को छोड़ देते। नहीं, 12 ही सूर्यवंशी है, लेकिन 4 विनाशकारी है और 8 स्थापनाकारी है। विनाश होता है इम्प्योरिटी से। वो सूर्यवंशी है ना, ये किसने कहा सूर्यवंशी नहीं? कुल तो ऊंचा हो, लेकिन कुल ऊंचा होते हुए भी पार्ट बजाने वाली आत्मा श्रीमत के विपरीत पार्ट बजाए, श्रीमत के अनुकूल पार्ट न बजाए, ज्ञान युक्त होकर के पार्ट न बजाए। अब ज्ञानी बनकर के पार्ट बजाए तो फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या होगा? नुकसान होगा। दासासी बन गए। तो इसलिए ही
सुब्रमण्यम स्वामी को एकदम दक्षिण भारत में डाल दिया गया। मुरुगन स्वामी नाम रख दिया। मुर्गा हो गए, मुर्गा, मुर्गों के सरताज हो गए। मुर्गा भी एक पुरुषार्थी है। ऐसा पुरुषार्थी है पहले पहले जग जाता है। 76 में वो आत्मा जगती है पहले पहले, विदेशियों के बीच में। विदेशी और बाद में जगते हैं, वो पहले पहले जगती है। और शिव का डमरू डोले, अगम अगम के वेद खोले। एक लिटरेचर 9 पेज का पहले पहले एडवांस सोसाइटी में छपाया गया। कौन सा? उसका हेडिंग क्या? शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। और एक ही रात के अंदर पूरा मैटर तैयार कर दिया 9 पेज का। और अगले दिन उसको प्रिंट करा के देखो साइक्लो स्टाइल से और 7 सेंटरों में भेज दिया। ब्रह्मा कुमारियों में हड़कंप मच गया। तो कहते हैं मुर्गा क्या करता है? सबको जगाए देता है। सबको जगाए दिया 76 में। फिर बाद में क्या हुआ? खुद हो गया। वो 4 कुमारों से नहीं, 4 कुमारों में से जो विधर्मी 3 कुमार हैं उनमें से अव्वल नंबर। जब निकलता है तो पहले पहले दक्षिण भारत में जागृति होती है उसी के द्वारा। मतलब बाप का जो पायसधारी रथ है वो भी दक्षिण भारत में चक्कर लगाता है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं होता। उसी समय वो आत्मा चक्कर लगाती है थोड़े अंतराल से। तो यहाँ फाउंडेशन कर्नाटक में सबसे पहले पड़ता है। सबसे पहले दक्षिण भारत में कर्नाटक जागता है। बढ़िया नाटककार हैं कर्नाटक के।